हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे 2-3 दिन जो अपनी व्यवस्था रही क्लासों की, उसके लिए आई एम सॉरी, कोई विशेष कारण होने के कारण क्लासें नहीं हो सकी। अब आगे से लगातार क्लास रहेगी, आप लगातार बने रहे। तो देखिए आज का जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का अगला है, तो वो देखो अगले भाग में क्या देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इनके बारे में बताना है कि इसका मान क्या आना है। तो देखो हम आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या कर रहे हैं देखो, मैं यहाँ से इसको देखो सेटल करते चलता हूँ। मान लो हमने यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर लिया इसका। अब हम देखते हैं कि इसके पास क्या ले। देखो कोस के पास साइन ले लेते हैं। तो देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये अलग अलग हमने ले लिया। और नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा था उसे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा का ऐसा रख दिया हमने। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या करेंगे देखो, साइन थीटा इंटू जो से कोसे का मान है 1/साइन थीटा होता है, और ये टेन थीटा इंटू कोट का मान होता है 1/टेन थीटा होता है, और बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका देखो साइन से साइन काट दो, टेन से टेन काट दो, ऊपर क्या बचा 1 गुणा 1 और नीचे मान 1, तो 1/1 बराबर 1। इसका मान क्या आना है? 1 आना है। हमने ऐसा किया, ये तो हमने सूत्र के द्वारा जो देखा, इस तरीके से सूत्र नहीं लगाओ। आप दिमाग में सोचोगे तो आपके पास इसका मान ऊपर ही आ जाएगा। देखो किस तरीके से आएगा वो मान। देखो आपने देखा, क्या देखा ऊपर वाले को, कि कोसेक को कोसेक से गुणा करने पर मान 1 आता है, टेन को टेन से गुणा, कोट से गुणा करने पर, साइन को कोसेक से गुणा करने पर मान 1, और टेन को कोट से गुणा करने पर मान 1। हमने पहले बताया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, ये हमने बताया था। और कोस इंटू कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, जो हमने जो षष्ठभुजी आकृति बनाई थी उसमें भी बताया था हमने ऐसा। तो ये होता, तो हमने देखा कि ये गुणा में ऐसे भी, तो साइन को कोसेक से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, टेन को कोट से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर तो 1, नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान भी 1 में 1 का भाग देने पर मान 1। आपको कहीं पे इसमें कलम का प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं, केवल दिमाग का, कि साइन कोसेक को गुणा करेंगे तो 1, टेन कोट को गुणा करेंगे तो 1, ऊपर 1 आ गया मान, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो 1 में 1 का भाग देने पर मान 1। आपको कलम उठाने की आवश्यकता भी नहीं है। अब देखो हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, दूसरा क्वेश्चन अपना कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा। हमने मान लो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दिया, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये कर चुके। अब देखो हमें करना है, इसका मान निकालना है कि इसका पूरे का मान क्या आना है। देखो तो हम लेकर चलते हैं, देखो इसको बदलते हैं हम। देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, कोट का मान होता है कोस बटा साइन, तो ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, टेन का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसलिए स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर। ये देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर, यहां से बचा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और यहां से बचा साइन स्क्वायर थीटा, और मान इसका भी क्या आ गया 1, क्या आया 1 मान आ गया।
यहाँ पे यदि आप सोचोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसके नीचे साइन स्क्वायर जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे कोस आएगा, टेन का हम सूत्र लगाए तो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर कटे। यहाँ से बचा हमारे पास कोस स्क्वायर, यहाँ से बचा साइन स्क्वायर। टेन वाले में से दोनों का हम योग करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो मान 1 आता है, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 आता है। दोनों एक ही चीज है, इनको आगे पीछे करके रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 और 1 3 होता है, तो 1 और 2 भी 3 ही होता है, तो इसको आगे पीछे, इसको इधर रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मान 1 ही रहेगा। बस बसते बीच में 3 प्लस का ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कोट थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा इनमें से अभ्यस्त में से। तो आप एक को बदल लो इनमें से, इसको 1/10 कर लिया हमने कोट को, और प्लस ये टेन स्क्वायर, टेन थीटा था। अब हमने टेन इसका ले लिया क्या, एलसीएम, तो क्या हो गया 1 प्लस ये 10 से 10 गुणा होगा तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बटा ये 10 थीटा हो गया। अब इसका 1/cos रख लेते हैं हम, तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा इसका क्या होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। जैसे हम इसको बदलेंगे तो 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोस चला जाएगा ऊपर, कोस थीटा बटा साइन थीटा आ जाएगा मान। एक कोस से एक कोस काट दो, नीचे बट गया, देखो एक कोस का मान क्या हो जाएगा 1/cos का सेक थीटा, और 1/sin का कोसेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका जवाब होगा। बस आपको आसानी से क्या करना है, ए का मान बदलना होता है, तो कोट का सूत्र होता है 1/10। 1/10 जैसे आप करोगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बटा 10। इसको बदलोगे आप तो ये 1/cos में बदलेगा, और ये साइन बटा कोस में, तो 1/cos स्क्वायर थीटा बटा साइन बटा कोस थीटा। कोस ऊपर जाएगा, इसको जैसे बदलेंगे नीचे इसकी संख्या उल्टी होगी, तो कोस ऊपर साइन नीचे, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, तो 1/cos का मान सेक होगा, 1/sin का मान कोसेक होगा। इस तरीके से होंगे। यदि आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहे तो वो भी तरीका देखो। आप सोच रहे होंगे साइन वाले तरीके से क्यों नहीं किया, ले सकते हो बिल्कुल। ये कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा कोट का सूत्र, और इसका हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा। और जैसे ही हमने साइन थीटा कोस थीटा इसका सूत्र लिया एलसीएम, तो इधर तो देखो साइन से साइन कट गया, कोस बचा, कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इधर कोस से कोस कट गया, और बचा क्या साइन, साइन को साइन से गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है 1, और साइन थीटा कोस थीटा। इनको अलग अलग रखेंगे, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। क्या आ जाएगा, 1/sin का सूत्र होता है कोसेक थीटा, और 1/cos का होता है सेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आगे पीछे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इस प्रकार से आप ये भी हल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि आप लगातार बने रहोगे तो आपके लिए ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन देखो, आगे का क्या है। आगे का क्वेश्चन ये वाला, ये क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा अगले ने दिया है, 3 - 4 कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये दिया है, और इसका मान ज्ञात करना है हमारे को। तो हमें देखो करना क्या है, इसको बदलो आप, क्योंकि ये साइन कोस में, तो इसको भी आप साइन कोस में बदल लो। क्या होगा, देखो 3 - 4 कोस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसा का ऐसा, और प्लस इसको आप रखोगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोट का सूत्र होता है कोस बटा साइन, तो स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लगा दिया हमने। अब हमने क्या किया, हमने किया इसको साइन स्क्वायर बना लिया, साइन स्क्वायर इसका एलसीएम लिया, तो देखो क्या हुआ 3 - 4 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और इधर से भी ये ऐसा का ऐसा आ गया माइनस के साथ प्लस के साथ। ठीक है, अब देखो क्या हुआ 3, नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा था अपने पास, ऊपर देखो क्या हुआ 4 में से 1 गया तो 3 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब इनमें से देखो एल्स कॉमन क्या आ रहा है,
कॉमन 3 आ रहा है ऊपर की संख्या में से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा आपके पास और बटा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर ही होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, मान क्या आ गया इसका 3। तो इसका उत्तर क्या आना है आपके पास 3, इसका उत्तर आना है। क्या आएगा इसका उत्तर 3, इसका उत्तर आ जाएगा आपके पास। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर लोगे आसानी पूर्वक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आसानी से कर लोगे। आप सोचोगे, देखो सोचोगे तो आपको मालूम चलेगा, क्या मालूम चलेगा आपको, मालूम चलेगा देखो कि यहाँ पे कोस ये इसमें कटेगा तो 3 बचेगा, 3 कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर हो जाएगा और कट जाएगा। इस प्रकार से हमें सोचना पड़ता है। अब देखो आगे का क्वेश्चन, देखो आगे का क्वेश्चन है वो देखो, आगे का क्वेश्चन ये वाला है, ये कह रहा है कि कोसेक जो थीटा है उसका मान है आपके पास 29/21। तो आपको ज्ञात करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा के बराबर क्या होता है। अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 29/21 है, और कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, यानी हाइपोटेन्यूस बटा परपेंडिकुलर। कर्ण बटा लंब क्या है, कर्ण बटा लंब है, ठीक है। अब हमें यदि आधार निकालना हो तो क्या होगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाइए, और ये मालूम है किसका होता है ये मान। देखो हमारे पास एक ट्रिपलेट था 20, 21, 29, 20, 21, 29 ये ट्रिपलेट था। इसका मान हमारे पास इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ने पर इसके बराबर होता है, यानी ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं है। तो लंब और कर्ण ये है, तो बचा 20, ये क्या हो गया आपका आधार हो गया, तो ये आपका बेस बराबर क्या हो गया 20 हो गया, बेस क्या हो गया 20 हो गया। वरना आप निकालोगे क्या करोगे, ph स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे रखोगे 29 का स्क्वायर बराबर इसका 21 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसका मान हो गया 841 और इसका हो गया 441 बराबर प्लस b स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो ये घटकर कितने हो जाएंगे 400 बराबर b स्क्वायर, और b का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हो, वरना आपको ट्रिपलेट मालूम हो तो सीधा मान रख लो, इसीलिए मैंने कहा था कुछ ट्रिपलेट आपको याद रखने हैं। तो ठीक है, हमने क्या निकाला b का मान 20 आ गया। अब देखो हमारे पास सेक थीटा और tan थीटा का मान रखना, डायरेक्ट मान रखो आप। यहाँ पे रखा हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण है 29, आधार क्या है 20, प्लस tan का लंब बटा आधार। लंब है 20, सॉरी लंब है 21 और बटा 20। अब जोड़ लो इनको, जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 20 एलसीएम 29 प्लस 21 और बराबर 50 बटा 20। 0 से 0 काट दो, 5 बटा 2। इसका मान क्या आया आपके पास 5 बटा 2 मान आ गया इसका। कितना आया 5 बटा 2। तो आपको इस प्रकार से ये करना है, 5 बटा 2 इसका मान है आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 बटा 2। आसान है, आसानी पूर्वक आप मान निकाल सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं, वैसे यदि आपको त्रिभुज बनाकर ही करना है तो त्रिभुज बनाकर कर लो, ऐसे कर सकते हो आप। एक त्रिभुज बनाया आपने, ठीक है, ये त्रिभुज है। बेस यह देखो हमारे पास ये तो 21 है, ये 29 है और ये 20 हो गया। अब हम जैसे सेक थीटा का मान निकालेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण 29 बटा आधार 20। tan थीटा का मान निकालेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब 21 और आधार 20। इन दोनों को जोड़ना, tan प्लस सेक प्लस tan को, तो इनको जोड़ोगे तो 29 बटा 20 प्लस 21 बटा 20। और जब
अंश समान होते हैं तो सॉरी आधार समान होते हैं, हर समान होते हैं तो क्या करते हैं हम अंश को जोड़ देते हैं। हर समान है, अंश को जोड़ दो, 50 आ गया जोड़कर, 0 से 0 काट दो, 5/2 क्या आया 5/2। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तरीका वही था अपना, हमने उसमें डायरेक्ट कर दिया था। आप चित्र बनाकर करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं रहेगी। ऐसा ही क्वेश्चन आना है, जवाब आपको वही मिलेगा। आप किसी भी तरीके से चलो, बस आपको क्या है आंसर जल्दी से जल्दी निकालना है। आगे का क्वेश्चन देखो क्या है। आगे का क्वेश्चन अपना ये है, और ये है अपना क्या कोस 32 डिग्री, कोस 28 डिग्री और माइनस साइन 32 डिग्री, साइन 28 डिग्री। ये हमारे पास है मान आगे। अब देखो हमें करना क्या है। देखो मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, उस सूत्र का ध्यान दो, बहुत आसान है। हमारे पास होता है कोस ए प्लस बी, ऐसा सूत्र। उसका सूत्र होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी यहाँ का पहला ये भाग बराबर ये बराबर ये ए और बी के रूप में। तो यहाँ पे देखो इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, और तो ये ए रहा और ये बी रहा, और ये देखो कोस कोस है और साइन साइन है। तो हमें क्या करना है ए प्लस बी। तो अब देखो क्या करते हैं वहां पे, कोस क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी तो किया, ये देखो 32 डिग्री प्लस 28 डिग्री, और कोस 32 और 28 जुड़कर कितने हो गए 60 डिग्री हो गए। और कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 इसका मान आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। दोनों कोस कोस हो और इधर साइन साइन और बीच में माइनस लग रहा हो तो कोस ए प्लस बी होता है, और दोनों कोस कोस हो और बीच में प्लस लगा और इधर साइन साइन हो तो कोस ए माइनस बी होता है उसमें। यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से कोस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला, और इससे ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या है अपने पास। आगे का क्वेश्चन करेंगे हम, 1 मिनट। आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसका मान निकाला हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे थीटा नहीं भैया, यहाँ पे भी 45 डिग्री है। तो क्या करना हमारे को 45 डिग्री ही करना है। अब इसका मान हमें क्या आएगा वो देखना है हमारे पास। देखो तो देखो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 × tan 45 का मान 1 होता है, 1 प्लस tan 45 का मान 1 स्क्वायर करेंगे तो भी मान 1 आएगा। तो 2/2 बराबर मान 1 होगा। इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। वैसे ये क्या है आपका, यह आपका क्या है सूत्र भी है। किसका सूत्र है देखो, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 थीटा, यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है 2 साइन थीटा का। तो यहाँ पे देख लो, देखे ये इसके रो में क्या, थीटा का मान हमारे पास क्या है 45 है, तो रख लो साइन 2 गुणा 45, क्योंकि थीटा का मान 45 है। तो साइन क्या हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 ही होता है। यदि आप इस सूत्र से करोगे तो भी इसका मान 1 ही आना है, और यदि आप यहाँ पे 45 का मान रखोगे तो भी मान 1 ही आना है। ये क्या है साइन 2 थीटा का सूत्र है 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ऐसा इसका मान है। तो इस तरीके से हम करेंगे। स्क्वायर लगा हुआ क्या, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, क्या है स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से तो ऐसे हम यह हल करेंगे, ठीक है। तो tan 45 का मान रखते हैं, वैसे आपके पास 2 आ जाएगा। ऊपर स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर है, यह ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। अब देखो आगे हमारे को आगे का क्वेश्चन जो करना है वो क्या, देखो आगे का क्वेश्चन है साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बटा कोस 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री।
तो क्या है, ये कर लिया, ये करना हमारे को साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बटा कोस 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री, ये हमारे पास मान है। अब किसी एक का मान आप चेंज करेंगे हम, तो उसे हमारे को मालूम चल जाएगा चेंज करने से क्या होगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो किसी भी एक का मान चेंज करना हमारे को, या तो आप ऊपर वाले का चेंज करो या नीचे वाले का। तो इसको देखो मैं लिखता हूं साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। 90 में से 20 गए तो कितना है आपके पास, 90 में से 20 गए तो 70 आएंगे, और अभी तक 70 है, और प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। नीचे वालों को चेंज मत करो, ऊपर वाले को कर लिया तो आपने, इसको 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री, ऐसा का ऐसा होता लो। अब देखो हुआ क्या, देखो ये 20 गए 90 में से तो 70 ही बचेंगे, और 70 गए 90 में से 20 ही बचेंगे, तो यहाँ पे 20 ही थे, यहाँ पे 70 ही थे। लेकिन ऐसा करने पर क्या हुआ, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, उसका हमारे पास मान आता है कोस से थीटा। 90 को छोड़ देते हैं और थीटा उतार लेते हैं, तो इसका क्या हो गया कोस 20 डिग्री प्लस इसका भी हो गया कोस 70 डिग्री, और बटा नीचे देखो कोस 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री। इनको जोड़ने में आगे पीछे लिखने से कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे कोस 20 डिग्री प्लस कोस 70 डिग्री, और यहाँ पे देखो कोस 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री। आप 20 को इधर कर लोगे, कोस 20 डिग्री प्लस कोस 70 डिग्री, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप चेंज करके ऐसा लिख सकते हो। तो इसको काटने पर मान आपके पास उत्तर क्या आया, इसका 1। क्या आ जाएगा इसका उत्तर, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सोचना है, इस रूप में है कि इनका टोटल 90 हो रहा है, नीचे वाले का टोटल 90 हो रहा है, ऊपर भी साइन प्लस साइन है, नीचे भी साइन कोस प्लस कोस है, तो इनका मान 1 ही आना है, आपको करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्या क्वेश्चन है, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0 है, तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो आपको सोचना है एक बार, क्या हमने अक्ष स्क्वायर माइनस 3 अक्ष प्लस 2 बराबर 0 लिया, तो इसका हल हम कैसे प्राप्त करते हैं वही करना हमारे को। देखो इसको और इसको गुणा करने पर 2 अक्ष स्क्वायर होगा, इसके ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करें तो 2 अक्ष स्क्वायर प्लस क्या है, जोड़े तो माइनस के 3 अक्ष, तो अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष माइनस 2 अक्ष प्लस 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 3 अक्ष होंगे, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखो माइनस माइनस टकरा कर क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 के 2 अक्ष को अक्ष से गुणा करने पर अक्ष स्क्वायर, इसलिए इसका मान ही आ गया। अब देखो ऐसा हमने किया तो क्या किया, यहाँ से अक्ष कॉमन लेंगे अक्ष माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे माइनस के, तो अक्ष माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा ही आप यहाँ पे कर लो। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस 2 साइन थीटा और प्लस 2 बराबर 0, ऐसे टुकड़े किया ना। देखो इसके तरीके के टुकड़े किए, यहाँ पे देखो ऐसा का ऐसे होता रहा है। बस अक्ष की जगह हमने क्या कर दिया, साइन थीटा रख दिया। अक्ष की जगह क्या रखा मान, साइन थीटा मान रखा हमने अक्ष की जगह। अक्ष की जगह हमने जैसे साइन थीटा मान रखा, अब क्या देखो इन दोनों में साइन कॉमन आ जाएगा, तो आप साइन थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, यहाँ से साइन कटेगा तो साइन थीटा बटेगा, और साइन को साइन से काटने पर 1, और यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लोगे तो ये तो हो जाएंगे प्लस के साइन 2 कटने पर, और यहाँ पे देखो 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा और बराबर 0। देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। इनके साथ अलग अलग मान रख के देख लो, साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, और इधर साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे तो साइन थीटा का मान क्या आ गया, 1 आ गया, और इसके अनुसार देखो साइन थीटा बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसके अनुसार थीटा का मान क्या आया,
90। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर 2 हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका अमान्य हो गया। अमान्य क्यों हो गया? क्योंकि जो आपका साइन थीटा है ना, साइन थीटा कई सबसे छोटी वैल्यू होती है -1, तो ये -1 से बड़ा होता है या फिर -1 के बराबर हो सकता है। साइन थीटा -1 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा ही रहता है, या तो इसका मान -1 हो सकता है छोटे से छोटा, या फिर इसके बड़ा हो सकता है -1 से। और इधर क्या है, इसका मान +1 से के बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा हो सकता है। +1 के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, या तो इसका मान 1 हो सकता है साइन का, या फिर 1 से छोटा होगा। और इधर क्या कह रहा है, या तो -1 हो सकता है या फिर -1 से बड़ा होगा। तो 2 तो आने का कहीं पे सवाल ही नहीं है ना, 2 वाला तो अमान्य है। तो थीटा का मान हमारे पास क्या आया 90 डिग्री, और थीटा का मान ही पूछ रहा था अगला, 90 डिग्री हमारे पास है, इसका मान आ गया। थीटा का मान कितना आया 90 डिग्री। अब देखो आगे बढ़ते हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको देखोगे तो। अब आगे का क्वेश्चन देखो, कोस थीटा बटा कोसेक थीटा +1 प्लस कोस थीटा बटा कोसेक थीटा -1, इसका मान हमें निकालना है। तो क्या करें, देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1। ऐसा हमने इसलिए क्यों किया, क्योंकि ये a+b हो रहा है, ये -b हो रहा है, हम सूत्र लगा सकते हैं। और ऊपर देखो इससे ये कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आएगा। तो कोस थीटा के गुणा में क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा +-1, और प्लस यहाँ पे ये कोस थीटा तो ऐसा का ऐसा उतारना है, और हमें इससे ये कट गया तो ये इसके गुणा में आ गया, कोसेक थीटा +1 आ गया। अब देखो हम आगे हल करते हैं इसका। देखो a+b a-b तो क्या होगा a² -b²। तो कोसेक स्क्वायर a का मान कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 का b का मान तो -1। ये सूत्र हमने इस पे अप्लाई कर लिया, यहाँ पे सॉरी नीचे अप्लाई किया हमने, कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक, अब ऊपर देखो क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मान, या इसमें से आप कोस को कॉमन ले लो। कोस को जैसे ही आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो कोष्टक में कोसेक थीटा -1, और यहां से बचाएगा कोसेक थीटा +1। 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया 2 कोसेक थीटा। तो देखो मान क्या है हमारे पास, ध्यान देना, 2 कोस थीटा, 2 को आगे ले लिया हमने, और इनटू कोसेक थीटा, एक स्टेप कम कर दिया हमने। इसका मान क्या होता है, कोसेक प्लस कोसेक स्क्वायर -1 का कोट स्क्वायर थीटा होता है 3rd सर्वसमीकाशी। ये आ गया हमारे पास। अब इनका मान चेंज कर सकते हो। देखो मान चेंज कैसे करना है, देखो 2 यहाँ पे कोस थीटा है, और इसके देखो गुणा करेंगे तो 1/sin थीटा आ जाएगा, किसका, कोसेक का। और इसके नीचे क्या है बटा में, इसको आप चेंज करोगे तो चेंज करते हो तो चेंज कर लो, और नहीं करते हो तो भी आपका चल जाएगा। तो क्या आएगा, देखो मान, इसको देखो इसके नीचे लेंगे तो कोस बटा साइन का मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 10, सॉरी कोट होगा 2 कोट, यहां पे रख देता हूं 2 कोट थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा। एक कोट से एक कोट को काटो, क्या आया 2 बटा कोट थीटा, और 1 बटा कोट का मान 10 होता है, तो 2 10 थीटा हो जाएगा। तो इसके आगे 2 रख लो, 1 बटा कोट का मान 10 होता है, तो 2 10 थीटा इसका मान होगा। इसका मान क्या होगा, 2 10 थीटा, क्या होगा 2 10 थीटा इसका मान हो जाएगा। बहुत आसान है, यदि आप देखते तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और हाँ ठीक है, आपने पूछा वो भी सही, आप यहाँ पे ऊपर ही कॉमन ले लोगे तो भी चल जाएगा। ये कह रहे हैं कि सर ऊपर ही कॉमन लेकर, हाँ बिल्कुल, कोसेक थीटा, कोस थीटा बटा कोसेक थीटा -1। यहाँ पे कोस को पहले कॉमन ले लो, बिल्कुल
कोस को कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो 1/कोसेक थीटा प्लस 1 और प्लस 1/कोसेक थीटा माइनस 1। कोस थीटा बाहर है और नीचे हमने जो लिया, अब इसको देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये देखो ये तो इधर आकर कोसेक थीटा माइनस 1 और ये इधर जाकर कोसेक थीटा प्लस 1, ये हो गया। ये कोष्टक के अंदर है। 1 को 1 से काट दो 2 कोसेक थीटा आएगा, 2 कोसेक थीटा। अब देखो 2 को आगे लो आप, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा बट्टा ये नीचे वाला इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका मान अब रखेंगे, कोसेक का मान क्या होता है 1/sin थीटा होता है, तो साइन इस कोस के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस बट्टा साइन बराबर कोट हो जाएगा। तो 2 कोट थीटा बट्टा नीचे कोट स्क्वायर थीटा। एक कोट से एक कोट को काट दो, 2 × 1/कोट थीटा इसका मान होगा। 1/कोट का मान 10 होता है तो 2 tan थीटा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 2 tan थीटा इसका मान आना है। तो ठीक है, अब हम आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो देखो क्या है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें काफी सोचना पड़ सकता है। हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है, लेकिन हमें इतना जोर नहीं लगाना है। हमें ध्यान देना है यहाँ पे इसके गुणा में उसके ऊपर घात कितनी है, 2 है। तो पहले तो इसके इनके ऊपर घात 2 कर लो। ये लो साइन स्क्वायर थीटा और इसके ऊपर घात 3 कर दो, 6 हो गई ना। पहले तो 2 की हमने, क्योंकि इसकी घात 2 दे रखी है तो यहाँ पे 2 ले ली, फिर इसको ऊपर 3 रखेंगे तो 6 होगी घात। फिर कोस स्क्वायर थीटा की घात 3, 6 है ना, हमने कोई चेंज नहीं किया और इधर इसको हमने ऐसा का ऐसा ही रखे लिया। अब देखो सूत्र क्या है, a³ प्लस b³, उसका सूत्र होता है a प्लस b, a² प्लस b² माइनस ab, ये होता है। ठीक है, तो रख लो यहाँ पे a प्लस बी, यानी ए का मान तो आपके पास ये है, बी का मान ये है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी हो गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या रखना है हमें, साइन का स्क्वायर, यानी साइन की घात 4 हो जाएगी स्क्वायर करते ही, साइन या साइन स्क्वायर थीटा, वैसे रख लो यहाँ पे मंजिला क्वेश्चन में गए, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये मान आ गया इसका। अब मैं इसको मिटा देता हूँ देखो, और इसके साथ में क्या था, थोड़ा देखो अलग करके इधर रख लेता हूँ मैं इसको, थोड़ा ये अंदर चला गया, आपको उधर दिखाई नहीं देगा, छोटा छोटा रखता हूँ मैं इसको। पहला तो किया हमने ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी। दूसरे में किया हमने ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बी है, और माइनस ए गुणा बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रख लेता हूं मैं ये, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसका मान है। ठीक है, ये तो मंजिले कोष्टक के अंदर की बात है, हमारे समझने के लिए बात है ये, बाकी इसको खोलना तो हमारे को है ही। अब देखो इसका मान तो क्या आ गया 1, और ये देखो क्या हो गया, यहां पे इसको देखे तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दे देखो, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी 3 में से 1 गया तो कितने बचे, प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बच गए। अब इस पे गौर करना आप, हमारे पास एक ऐसा सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हर हम इसको क्या रखते हैं, यहां से ए लेते हैं,
यहाँ से b लेते हैं स्क्वायर से, और ये 2 के आगे जो चिन्ह लेते हैं वो लेते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो क्या मान है हमारे पास, a का मान तो साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इधर b का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इनके ऊपर होल स्क्वायर कर दिया। बस इतना ही आपको करना था। हमने क्या किया कि स्क्वायर वाला टर्म लिया, स्क्वायर वाले टर्म के स्क्वायर को छोड़ दिया और उसके अंदर वाला टर्म साइन स्क्वायर ले लिया, और कोस जो इधर स्क्वायर का था उसमें से कोस स्क्वायर था तो कोस स्क्वायर ले लिया। 2 के आगे जो चिन्ह था प्लस वो ले लिया, और फिर इसका होल करके होल स्क्वायर कर देंगे जब ऐसी स्पेसीज हमारे पास प्राप्त होगी। अब देखो इसका मान क्या प्राप्त होता है हमारे पास, 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, तो इसका मान भी आपके पास क्या आना है, 1 ही आना है। इसका मान भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस तरीके से आज की क्लास थी, मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको पसंद नहीं आई तो आप हमारे को जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है हमारे को बताइए, तो हम उसमें सुधार करें आपके लिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे त्रिकोणमिति के। आप बने रहिए लगातार। आपको धन्यवाद। ओके, थैंक्स, बाय।